आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग का क्षेत्र धन से नहीं बल्कि सेवा भाव से जुड़ा है। इसके बिना मेडिकल की कोई भी लाइन सफल नहीं हो सकती। औरों की अपेक्षा इसमें आय अर्जन नहीं बल्कि सेवा भाव आंका जाता है। अनाथ, विधवा व असहाय महिलाएं भी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी गुजर बसर कर सकती हैं। धैर्य, सहनशीलता, समय की पाबंदी, संतुलित व्यवहार के अलावा हंसमुख चेहरा एक कुशल नर्स के लक्षण माने गए हैं। मरहम, पट्टी, दवा, इंजेक्शन के अलावा बलगम, खून इत्यादि अस्वच्छ कार्य भी करने पड़ते हैं। नर्सिंग का क्षेत्र प्रसूति, सामान्य नर्सिंग, अतिरिक्त नर्सिंग एवं नर्सिंग विज्ञान में स्नातक पर आधारित है। डिप्लोमा एवं डिग्री स्तर का यह पाठ्यक्रम देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में मौजूद है। भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ 50% अंक लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली युवतियां इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकती हैं। प्रवेश का आधार मेरिट एवं लिखित परीक्षा है। 17 से 23 वर्ष की महिलाएं नर्सिंग का पाठ्यक्रम कर सकती हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फूले समाज सेवा में उतरी। ऐसे समय में उतरी जिस समय प्लेग रोग चरम सीमा पर था और रोगियों की सेवा करती करती हम सब से जुदा हो गईं। उनके बाद महाराष्ट्र की विशेषकर बुद्धिस्ट महिलाओं में समाज सेवा की भावना जागृत हुई। उस जागृति का बखान कर रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में कार्यरत नर्सें। आइए देखिए। आप कहाँ से हो? मैं सुजाता नंदेश्वर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन दिल्ली में अभी मुझे 30 साल हो गए। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे मैं अभी वहाँ पे कार्यरत हूँ। आपने ये नर्सिंग का कैरियर क्यों चुना? देखिए, नर्सिंग का कैरियर पहले तो हमें लगता था पता नहीं नर्सिंग में जाके हम क्या कर रहे हैं, कि पापा ने मेरी एडमिशन कराई थी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे ऐसे प्रोफेशन में क्यों किया, क्योंकि मुझे बीएससी करके प्रोफेसर बनना था, एमएससी करनी थी, बीएड करके मुझे लेक्चरर बनना था। लेकिन जब मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी 2 एमएससी, मेरी दोनों सिस्टर एमएससी थी और जॉब नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा जॉब ढूंढना पड़ता है, ये प्रोफेशन अच्छा है कि इसमें जॉब मिल जाएगा, तो इसलिए मुझे डाला। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पढ़ते गई, आगे आगे बढ़ते गए, जब हमें पता चला कि ये तो एकदम मेडिकल प्रोफेशन इतना अच्छा है, और धीरे धीरे जब हमने जॉब ट्रेनिंग ख़त्म होते हमें गवर्नमेंट जॉब मिला, और जिस गवर्नमेंट जॉब के तहत हमें पता चला कि हमें यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एक सेवा भाव की अंदर से वो आगे कि नहीं, हम देश सेवा करने के बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। तो यह हमारी तो मेन देश सेवा तो यही है। अगर लोगों का सुख दुख हम लोग बांट के, अगर उनके हर दुख में हम लोग साथ में खड़े रहते हैं, तो इससे अच्छा एक नोबेल प्रोफेशन क्या होगा। तो मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। कितने दिन से? मुझे 29 ईयर्स हो गए यहाँ जॉब करते हुए सफदरजंग हॉस्पिटल। इतने लंबे समय में क्या क्या चुनौतियाँ मिली आपको? बहुत आई। जब पहले आई थी तो कोई था नहीं, ऐसे लगता था यहाँ पे कोई पहचान के नहीं। धीरे धीरे सबके साथ पहचान हो गई, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, और प्रोग्राम में ऐसे वगैरह, तो उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे यहाँ पे प्रेरणा कहाँ से मिली? यही लोगों से, अपने ही लोगों से प्रेरणा मिली मुझे। नर्सिंग प्रोफेशनल पहले तो मुझे उसके लिए अच्छा लगता था, वो यूनिफॉर्म उनका बहुत अच्छा लगता था पहले। वहाँ पे वो सफ़ेद ऊन में जाती थी, मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे भी लगता कि मैं भी ये प्रोफेशन में चली जाऊँ। कहाँ से हो? जय भीम, नमो बुद्धाय. मी प्रतिभा गेडा, फ्रॉम नागपूर. मी दिल्ली इथे सर्व्हिस करते सफदरजंग हॉस्पिटलला.
ॲज ए असिस्टंट नर्सिंग सुप्रिटेंडंट मी इथे जे पण काय आहे मी आहे ते क्या आपकी एसोसिएशन बनी है? हाँ एसोसिएशन है हमारी मीन्स कमाई कितने दिन हो गए आप सर्विस करते? सर्विस काफ़ी लोग हैं। अब तक आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती का मीन्स ड्यूटी पे आते जब बहुत रश वगैरह होता है, जो शुरू में कुछ पता नहीं होता है, सबके साथ फिर पता करके लोगों का थोड़ा हेल्प लेके तो सही हो गया। और बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई संस्था लगभग कितनी नर्स होंगी सब दर्जन में? 30-40। ओके, आप कौन से हॉस्पिटल से? मैं छाया नरवाड़े में एम्स में काम करती हूँ। एम्स में? हाँ जी, मैं 26 साल से हूँ यहाँ। आप भी महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से। चंद्रपुर से हो? तो आपने ये कैरियर के रूप में क्यों चुना? कहाँ से प्रेरणा मिली? एक्चुअली मैं पहले काफ़ी बीमार रहती थी तो मेरी मम्मी हमेशा हॉस्पिटल लेके जाती थी, तो मेरी मम्मी को भी पसंद नहीं वहाँ घर से, धीरे धीरे मुझे भी पसंद आने लगा, इसीलिए प्रोफेशन भी धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो क्या अब तक आपको क्या क्या चुनौतियाँ मिली सर्विस में? काफ़ी चुनौतियाँ मिलती है। जैसे मैं बचपन में काफ़ी डरपोक थी कि डेड बॉडी अगर कहीं देखा तो सो भी नहीं पाती थी रात में। फिर शुरू में ये सब चीज़ की आदत पड़ने लगी। यहाँ तो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं, जैसे नागपुर में मैंने ट्रेनिंग किया, लेकिन जब दिल्ली में आए तो वहाँ क्रिटिकल यूज ज़्यादा होता है। यहाँ सब चीज़ों का धीरे धीरे आदत पड़ी। ओके, आप कौन से हॉस्पिटल से? हाय, नमो बुद्धाय। आई एम वंदना भगत फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। ओके, मैं यहाँ पे 29 ईयर से सर्विस कर रही हूँ। आई एम असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना कि ये काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। वैसे बीमारों की सेवा तो सारे करते हैं, पर हाँ, दिल से सेवा करने का एक मौका आया तो मैंने ये प्रोफेशन चूज़ करा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं एक नर्स हूँ और मैं लोगों की सेवा करती हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब मैं इन लोगों की सेवा करती हूँ। और 8 घंटे का सबसे ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ व्यतीत करती हूँ। ओके, आपका कौन सा हॉस्पिटल है? मैं एम्स हॉस्पिटल से हूँ और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जी, माय नेम इज छाया केवल पाटिल। आई एम फ्रॉम यवतमाल, महाराष्ट्र। ओके। एंड मैंने ये एम्स में कितनी नर्सिंग होंगी अपनी? हमारा फ्रॉम महाराष्ट्र, मोर हाँ। देन 75-80%। फ्रॉम महाराष्ट्र तो यवतमाल, नागपुर से ज़्यादातर लोग हैं हाँ। वैसे, लेकिन यवतमाल से तो मैं अकेली हूँ। और करीबन हमारे 40-50 अराउंड हमारा एम्स में एम्स में। ओके, हमारे महाराष्ट्र से है। तो जैसे मरीज ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या आपको चिड़चिड़ापन नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मरीज ज़्यादा आते हैं तो हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम हड़बड़ा नहीं, मैंने देखा ज़्यादातर नर्स चिड़चिड़ाने लगती है, डॉक्टर चिड़चिड़ाने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, हम उनको मैनेज करते हैं। हमें पता किस तरह है, से मैनेज करते हो? हमें पता है कि मरीज जो आया है वो किस कंडीशन से आया है। हम बिल्कुल उन पर चिड़चिड़ाते नहीं हैं और हम बस शांति से उनको भी अच्छे से समझाते हैं कि आपका इलाज हो जाएगा, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम आपका सब कुछ कर देंगे। तो हमारा जो प्रेम से जो बात है तो पेशेंट से दिलासा मिल जाता है और वो ये हो जाता है। ओके, आपका कौन सा हॉस्पिटल है? योगिता शर्मा अच्छा अच्छा, फ्रॉम एम्स। ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से इंचार्ज। ठीक ठीक ठीक। मुझे यहाँ पर सर्विस करते हुए 26 तो आप भी महाराष्ट्र से हो? जी, मैं महाराष्ट्र नागपुर से। ओके ओके, 26 ईयर्स हो गए। हाँ 97 में यहाँ पर आई थी। हाँ। मुझे बहुत अटपटा सा लगता था यहाँ पर आकर, लेकिन फिर हमारा प्रोफेशन अच्छा है, हाँ। फ्रेंड्स मिल गए यहाँ पर, फिर मैं एडजस्ट हो गई। ओके। संदर्भ में नर्सिंग में क्या क्या परेशानी आती हैं? परेशानियाँ तो यही आती है कि बहुत सारे मरीज आते हैं तो फिर उन्हें मतलब हड़बड़ाहट होती है, कैसे करेंगे, परेशान रहते हैं अपने पेशेंट को लेके वो लोग। लेकिन हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, इस तरह से हम। ओके, थैंक यू। हॉस्पिटल में हो? मैं गोकर्ण भेले सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। कितने साल हो गए? मुझे 26 साल हो गए। आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? और वो एक्चुअली हमारे लिए ये था कि हमें तो बचपन ही है कि यही बताया गया कि जन सेवा करो, जन सेवा, जनता की सेवा करो। और वैसे भी हम बुद्धिस्ट है
बुद्ध धर्म से आते हैं, तो हमारे तो रोम रोम में बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, तो हमारे रोम रोम में सेवा भरी हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि सेवा हो जाए, पब्लिक की सेवा करे, जनता की सेवा करे। तो एक वो भी एक पार्ट है, जैसे आप समाज सेवा करते हो, तो ये हमारा प्रोफेशन भी एक वही है कि हम जनता की सेवा करते हैं। मन से था कि मैंने नर्स बनना चाहिए, मन से हमने चुना था। मम्मी पापा ने भी बोला कि तुम्हें जो चुनना है, जो करना है वो करो, तो वो मैंने नर्सिंग चुना है। तो आपने बीएससी किया था? मैंने जनरल नर्सिंग किया हुआ है। ओके। आपको थैंक यू। जय भीम। कौन सा हॉस्पिटल? मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस मेहरौली में। अच्छा, तो आप भी महाराष्ट्र से हो? नागपुर के, महाराष्ट्र। तो आपने ये कितने दिन हो गए सर्विस करते हैं? 30 साल हो गए। 93 में हम लोग आए थे दिल्ली में। हाँ हाँ। तो अभी सर्विस को 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हमारे, और तब से हम जुड़े हुए हैं। ये नर्सिंग एक ऐसा विषय है या ऐसा प्रोफेशनल है जहाँ वायरस लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो आप ऐसे वायरसों से बचने के लिए क्या करते हो? हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने मुंह पे मास्क लगाए, बात करते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए, उनको बताते रहते हैं कि मास्क ज़रूरी पहने, और मेडिसिन प्रॉपरली खाए, रेगुलर खाए। और मेडिसिन अगर पेशेंट एडमिट होता है तो 2 वीक के बाद वो इन्फेक्शन उनमें कम होता है, तो दूसरों को नहीं कैच होता है इन्फेक्शन मेडिसिन से। तो मेडिसिन लेते रहते 2 हफ्ते हो जाने के बाद दूसरे उनकी यानी इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये 2 प्रिकॉशन लेते हैं, और डाइट भी अच्छा लेते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं। हम अपनी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। आपके प्रॉब्लम कभी कोई चुनौतियाँ भी आई? तो यही है, नागपुर छोड़ के आए थे तब कोई नहीं था हमारे यहाँ कोई पहचान के नहीं थे। हाँ। आज कितनी नर्स दिखाई दे रही हैं? आज तो सभी हॉस्पिटल में हमारी नर्सेज है, दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें। नहीं, कभी सर्विस लेवल पे कोई चुनौती आई हो? सर्विस लेवल में नहीं, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, हमारे ऑफिसर अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं हमें कोई भी काम करने के लिए। हाँ, आगे ही रखते हैं हमें। ओके ओके। नमस्कार, मेरा नाम भावना है और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में नर्स हूँ। इस वक्त मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में हूँ, और मैं एक नर्स हूँ, इसका मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एकदम मानवता के जैसे हमें सेवा करनी होती है। कोई पेशेंट किसी भी हालत में आया हो, हमें उसे बिल्कुल अपना समझ के और उसकी सारी देखभाल करनी होती है। वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ये सब देखने के बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान करके हमें कैसे वो रिकवर हो उसके बाहर। तो ये करते वक्त हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि हाँ भाई, हम समाज में एक कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें इस प्रोफेशन में चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी कोविड टाइम की बात किया जाए तो कोविड टाइम में इतना हाईली इन्फेक्शन फैला था सब जगह, और पेशेंट भी इतने सीरियस आते थे हमारे सामने, तो वो एकदम घबराए हुए भी रहते थे कि क्या होगा। हमने उसका पूरा ट्रीटमेंट किया, खुद को भी सिक्योर किया, सारा मास्क, गाउन ये सब पहन के, और हैंड वॉश बार बार करके, और पेशेंट का भी हमने पूरा ख्याल रखा। उसको जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें उसका मानसिक सराहना भी हमने वो किया है उनका बढ़ने के लिए। तो पूरे कोविड में भी हम लगे रहे, बिना अथक हमने वायरस से बचने के लिए आप क्या योजना बनाते हो? वायरस से बचने के लिए इन्फेक्शन वार्ड में ना हो, इसके लिए हम तो बार बार फ्यूमिगेशन करते हैं अपने वार्ड में। कई सारे कमरे हैं मेरे वार्ड में, तो कभी इस कमरे का कर लिया, कभी नर्सरी का कर लिया, कभी और आईसीयू का कर लिया। इस प्रकार से हम फ्यूमिगेशन करते रहते हैं। क्लीनिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि जो भी सफाई करनी है वो अच्छी तरीके से चारों तरफ से, और केमिकल अच्छा यूज़ करे, और सारे वायरस ख़त्म हो जाए। इस प्रकार से मतलब क्लीन के लिए भी हम रखते हैं। हैंड वॉश के लिए ट्रेनिंग देते हैं हम। पेशेंट के साथ जो रिलेटिव रहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, पेशेंट को भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि हैंड वॉश करना वेरी नेसेसरी है। और इस प्रकार से जो भी टैबलेट इंजेक्शन चलती है ये वायरस हटने के लिए, तो वो टाइम टू टाइम देनी होती है। जिस टाइम पे देनी है बराबर उस टाइम पे प्रॉपर डोज करके हम पेशेंट को देते हैं।